रमीज़ भाई, अगर हम बात करें तो ये मैच बहुत वाइटल है, पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव में अगर तो ये आज का मैच लूज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये घर जाएंगे। और दूसरी तरफ ओबियसली वो पीक कर रहे हैं अफगानिस्तान, और जिस तरह इनसे सीरीज़ भी जीते हैं, हमारे साथ बड़ी तगड़ी सीरीज़ खेली। तो कैसे देखते हैं इस कॉन्टेस्ट को आप? देखिए, अभी जो होम सीरीज हुई थी बांग्लादेश में, अफगानिस्तान जीत गया था जी, 2-1 से। तो ये बांग्लादेश को थोड़ा सा तो मेरे ख्याल से अपने आप को चैलेंज करना चाहिए। मैं मान सकता हूँ कि बड़ी टीम से आप हार जाएं, मगर यहाँ पे भी अगर मैच फंस गया अफगानिस्तान से तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। आई थिंक बांग्लादेश में पिचेस बहुत बेहतर होनी है, फिर उनका प्रोसेस बहुत बेहतर होना है, फास्ट बॉलर उनको ढूंढना है। अभी तस्कीन है जो कि तेज़ बॉल करते हैं, शाकिब देखे ना पिछले 20 साल से खेल रहे हैं, तो वो भी उनको भी ट्रैक डाउन कर लिया गया है। वो ज़्यादा गेंद स्पिन नहीं करते हैं। फिर मेहदी हैं, उनके ऑफ स्पिनर हैं जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं, बट ऑलराउंडर इनको ढूंढना है बेहतर तरह से। टेक्टिकली इनको और ज़्यादा गेम, इनकी अवेयरनेस बेहतर होनी है। अफगानिस्तान जो है वो कश्तियां जला के खेलने के एटीट्यूड से खेलते हैं और एग्रेसिव होते हैं। और ये बांग्लादेश जो है ना, ये आई थिंक इनकी एग्रेशन थोड़ी सी कहीं गुम हो गई है, थोड़ी सी कम हो गई। अच्छा, यही बात मैं भी सोच रही थी अभी कि जो आप बात कह रहे हैं कि बांग्लादेश की जो अग्रेशन है वो कुछ कम हो गई है। जब बांग्लादेश की टीम बनी, हमारे सामने ही बांग्लादेश की टीम बनकर सामने आई है और हमने देखा कि वो कम से अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ गए, लेकिन अब कुछ अरसे से बांग्लादेश की परफॉर्मेंस ऐसा लगता है कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ये पीछे मुझे नहीं पता कि इनकी फर्स्ट क्लास सिस्टम क्या है। मुझे ये पता है कि जो मैं इनकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग देखता हूँ, जो इनकी लीग होती है, उसमें पिचेस कुछ खास नहीं है। अच्छा, तो वो होता क्या है कि अगर अच्छी पिच होगी तो आपकी जो बैट्समैन है उनको कॉन्फिडेंस आता है और बॉलर को भी पता चलता है कि अच्छी पिच के ऊपर बॉलिंग कैसे करनी है। जहाँ पे एक ऑर्डिनरी बॉलर 2-2 गज स्पिन करे या एक मीडियम पेसर जो हो जाए वो टफ हो जाए झेलने के हिसाब से, तो इसका मतलब है कि आपका जो चैलेंज है ना और जो कंपटीशन है बैट एंड बॉल में, वो फ्लॉड है, वो गलत है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर इनको कॉन्सेंट्रेट करना है। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आज कोई भी टॉस जीतता है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? बैटिंग और बॉलिंग पहले, दोनों? बैटिंग इसलिए कि अगर बैटिंग सरफेस है तो कोशिश यही करें कि आप इतना स्कोर कर दें कि फिर आप जो है उनको टाई डाउन कर सकें, क्योंकि वो फिर वो गलतियां करेंगे। अफगानिस्तान को स्पेशली पहले बैटिंग करनी चाहिए क्योंकि उनका जो स्ट्रॉन्गर फील्ड है वो बॉलिंग है। तो जब बॉलिंग स्ट्रांग होती है तो फिर आप कंटेन कर सकते हैं, और अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप बैटिंग सेकंड करते हैं कि चलें अब 300 भी हमें खा लेते हैं तो हम चेस कर लेंगे। अच्छा, और न्यू फैक्टर भी नहीं आ रहा। न्यू फैक्टर भी मेरा ख्याल है लाहौर में ऐसा कभी नहीं है, तो मेरा ख्याल है क्लियर है। हाँ, 1988 में जो एशिया कप बांग्लादेश ने होस्ट किया था, आप भी तब उस टीम का हिस्सा थे, वहां पर आप गए थे। तब के जो बंगाली थे और अब के जो बंगाली, उनमें डिफरेंस क्या देखते हैं आप? इनकी जो करेंसी है वो बड़ी स्ट्रांग हो गई है। इनके इकोनॉमिक हालात जो हैं वो हमसे बहुत बेहतर हो गए हैं। और ये कि अच्छा, टीम के मोराल के लिए या उनकी मेंटल हेल्थ पे ये चीज़ें भी बहुत असरअंदाज होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस माहौल में उठ बैठ रहे हैं उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। अब हमारी जो इस वक्त हालत है, अब तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता ना कि पता नहीं कल क्या होगा। तो वहाँ पे ये है कि स्टेबिलिटी है और वो दुनिया के मुकाबले में जो है वो कम्पीट कर रहे हैं। सर, मैं भी सबसे बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो हमने जिस तरह पहले मैच में बात की, लिटन दास का और तमीम इकबाल का ना होना ये उनको डेंट करेगा, और वही हुआ कि वो उसके बाद मिडिल ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाया। तो कैसे देखते हैं कि जो यंगस्टर हैं, ओबियसली एक अपॉर्चुनिटी भी उनके पास है कि वो कुछ कर सकते हैं, इनका ना होना कितना हार्मफुल हो सकता है? देखिए, ये होता तो है इसलिए कि एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं है, और ख़ास तौर पे ऐसी टीम के लिए जहाँ पे यू नॉट स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। मगर बेंच स्ट्रेंथ इनको स्ट्रांग बनानी है। एक दो अच्छे नए प्लेयर्स आ रहे हैं। रिदॉय है जो कि अभी एलपीएल में खेले हैं, सुपर्ब टैलेंट है वो, मुश्किल पिच पे बड़ी अच्छी बैटिंग ने बड़ा जबरदस्त खेला। मगर ये है कि इनको कोई गाइड करने वाला भी चाहिए। ये ऐसे ही करते हैं कि 20 रन अच्छे करेंगे, 30 रन अच्छे करेंगे, उसके बाद आउट हो जाते हैं। आपने बाबर आजम, और मैं फिर से ये कहता हूँ कि जो बाबर आजम का बैटिंग का जो एक ब्लूप्रिंट है ना, वो सबको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो आपको बताता है कि आप खड़े रहें, अगर आप 1-2 ओवर्स आराम से भी खेलें, ज़्यादा चौके छक्के ना भी लगाएं, देयर इज स्टिल लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और फिर आप अगर 50 ओवर को टारगेट करते हैं तो आप फिर स्कोर करे ही करेंगे। ये क्या करते हैं, ये पैनिक एक मोड में चले जाते हैं, जेन मोड से पैनिक मोड में चले जाते हैं। तो जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट खेलते हैं, और वो इसलिए भी होता है कि अगर आपके सिस्टम जो होता है, जहाँ पे एक लोअर टियर का सिस्टम है जो फर्स्ट क्लास का है, वहाँ पे आपकी सही तरबियत ना हो, क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस टॉप टियर की है ना, ये रिफ्लेक्शन है
ऑफ योर फर्स्ट क्लास सिस्टम। जी तो इनका फर्स्ट क्लास सिस्टम आई थिंक फाइन ट्यून होने वाला अच्छा, है। उस दिन बाबर आजम कह रहे थे कि हम लोग श्रीलंका में 2-2.5 माह से मौजूद हैं, हम यहाँ पर लीग्स खेल रहे हैं, हमें यहाँ की कंडीशंस का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है। अब जो पाकिस्तान और ख़ासतौर पर लाहौर में बांग्लादेश की टीम भी खेल चुकी है, अफगानिस्तान भी खेल चुके हैं यहाँ पर, लेकिन पहली मरतबा दोनों यहाँ पर आपस में टकराएंगे। आपके ख्याल में होम ग्राउंड वाली सिचुएशन किसके लिए हो सकती है? 2008 के बाद आई थिंक बांग्लादेश खेल रहा है यहाँ पे वनडे गेम, और ये अफगानिस्तान का पहला वनडे गेम है। T20 शायद खेले हैं वो। जी जी जी। बांग्लादेश ने भी एक टूर किया था, हाँ, टेस्ट सीरीज की थी इन्होंने। ये कंडीशंस जो हैं ये माइल्ड हैं, ये ऐसी नहीं है कोई बड़ी डाइसी कंडीशंस है, ये बड़ी डिफिकल्ट कंडीशंस हैं कि आप झेल नहीं सकेंगे यहाँ पे। तो बल्कि आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे बांग्लादेश को कुछ भी स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, रन रेट ऊपर लेके जाना है, प्रेशर क्रिएट करना है। और देखें एट द एंड ऑफ द डे अफगानिस्तान अभी एक्सपीरियंस वाइज थोड़े से रॉ हैं, तो उनकी बैटिंग भी जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। गुरबाज हैं उनके ओपनर जो बहुत अच्छा खेलते हैं, ऑलराउंडर्स हैं 2-3, जी। मगर वही एक स्टेबलाइजर है। तो वो अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे प्रेशर पड़ सकता है। अच्छा। हशमतुल्लाह है उनके कप्तान है, वो भी हिट एंड मिस हो गए हैं। वो जब से जी। उनको गेंद लगाना हेलमेट पे वो बाउंसर के ऊपर थोड़े से नरमे हो गए। अच्छा, एक रमीज भाई अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि ऑल अटैक करते हैं, टोटल एग्रेशन दिखाते हैं, बट क्रिकेट में बोला जाता है जैसे गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, साथ एग्रेशन के साथ कंट्रोल्ड एग्रेशन की बात करते हैं। उसकी प्राइम एग्जांपल हमें ऑस्ट्रेलिया में नजर आती है। जिस तरह उन्होंने 99 का वर्ल्ड कप के जीतने के बाद 10-15 साल उन्होंने राज किया क्रिकेट के ऊपर और एक कंट्रोल्ड एग्रेशन के साथ क्रिकेट खेली, वो मेरा ख्याल है उससे खूबसूरत एग्जांपल हो नहीं सकती। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अफगानिस्तान को लिए कि ये फॉर्मेट को, इस सीक्वेंस को फॉलो करें अपने क्रिकेट के अंदर? देखिए इनके डीएनए में पता नहीं कंट्रोल्ड एग्रेशन है या नहीं है, मगर ये जरूर है कि एग्रेशन है। एग्रेशन है। हाँ, उसको जो है एक्सपीरियंस के साथ फिर टेपर ऑफ हो जाएगा। मेरे ख्याल से अभी जो है ये इसलिए एक्साइटिंग बंच है क्योंकि ये गलतियां भी करते हैं बहुत ही नॉविस की तरह, जैसे पहली दफ़ा कोई खेल रहा होता है, और ये आपको मैसिव सरप्राइज भी दे सकते हैं कि बड़े बड़े जैसे टीम्स है ना, ये जाइंट किलिंग भी कर सकते हैं जी। तो इस लिहाज से ये बहुत ही वॉचेबल टीम है। मैं तो ज़रूर देखता हूँ अफगानिस्तान को, इसलिए कि ये देखिए एक तो स्पिनर लाजवाब है, और फिर उसके बाद जो गुरबाज हैं वो बैटिंग पाकिस्तान के खिलाफ 150 कर गए वो। जी, तो जी, ये इनके ऐसे हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बहुत टैलेंट है, एग्रेशन तो इनके फैंस में भी बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरा कुर्सियां हम चला देते हैं। शुक्र है यहाँ पे लूज चेयर्स नहीं है कदाफी स्टेडियम में। अच्छा, वैसे आप टैलेंट की बात कर रहे हैं तो टैलेंट के लिहाज से आप दोनों टीमों को कहाँ रेट करते हैं? अफगानिस्तान के पास ज़्यादा टैलेंट है। अच्छा। इसलिए कि और वो टैलेंट उन्होंने मनवाया है। परफॉर्मेंस देखे वो हाई, मुझे नहीं पता कि बांग्लादेश से वो हाईली रैंक्ड हैं ओडीआई में या नहीं है, आप ये स्टैट्स पता कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल में 19-20 का फर्क रह गया। हाँ। तो ये पीछे से आके और ये आगे चलते जा रहे हैं अफगानिस्तान की टीम, जो कि एक वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप नए एंट्रेंट्स को इनकरेज करना चाहेंगे, और इसीलिए जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप है उसमें 14 टीम्स हैं। हाँ, बिल्कुल और ऐसे ही। इसलिए कि एसोसिएट मेंबर्स की भी उन्होंने एक तरह से रिकग्नाइज किया है कि उनमें भी पावर है, और मैं चाहता हूं कि एसोसिएट मेंबर्स के पाकिस्तान में ज़्यादा टूर्स होने चाहिए। देखें आप बुलाएं नेदरलैंड्स को, आप इसी तरह से जो भी बॉर्डर लाइन है आप नेपाल को बुलाएं, ओमान को बुलाएं, इनकी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें इनका दिल भी चाहता है मगर इनके मौके नहीं है, और मौके नहीं मिलते हैं तो फिर वो जो टैलेंट है वो ठिठर के ख़त्म हो जाता है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।